हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल होप्स एंड रियलिटी। आज मेरा केवीएस कॉन्टेक्चुअल टीचर का इंटरव्यू था और मैं एनटीपीसी दिव्यापुर गई थी और वहाँ पर जो है वो करीब 8 बजे उन्होंने बुलाया था। सब लोग 8 बजे पहुँच गए थे, पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वेट कराया और करीब 9:30 बजे जो है वो सबको अंदर बुलाया। बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, करीब 100 बच्चे थे। तो उन्होंने जो है बोला कि अब रिटन एग्ज़ाम यानी स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे। तो उन्होंने एग्ज़ाम कराया और उसमें जो है वो केवल 30 मिनट का टाइम था एग्ज़ाम में। और कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं थे, यानी वन लाइनर थे। आपको आंसर जो है वो खुद लिखने थे। सबसे पहले मुझे कुछ क्वेश्चन याद है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहले इंग्लिश में जो है वो उन्होंने एंटोनियम और सिनोनियम पूछे थे। उन्होंने हेस्ट का जो है वो पूछा था, एंटोनियम हेस्ट जल्दी करना। और इरे था एक ERE करके, उसका जो है वो सिनोनियम पूछा था। और सेंटेंस थे, उनको जो है वो करेक्ट करना था, एरर फाइंड करनी थी, उसमें लिखना था आपको वन लाइनर में। और इंग्लिश में मुझे इतनी याद है। मैं हिंदी की बात करती हूँ तो हिंदी में ऐसा पर्यायवाची था जो कभी सुना नहीं था, वटमार। वटमार का पर्यायवाची। और हाँ, ये जो एग्ज़ाम था ये बाइलिंगुअल बिल्कुल भी नहीं था, पूरा इंग्लिश में था, यानी पेडागोजी तक भी इंग्लिश में थी। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, वन लाइनर क्वेश्चन लिखने थे आपको आंसर सुन के। बटमार का पर्यायवाची पूछा था और उसके बाद जो है वो जल्दी चलो में उन्होंने विशेषण पूछा था कि जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है। और सरस्वती आराधना दिया था, इसको जो है आपको संधि संयुक्त करके लिखना था। उसके बाद जो है वो इन्होंने पूछा था कि अलंकार एक था, कांटे जो हैं आसपास और फूल उदास हैं, इसमें अलंकार बताना था कौन सा था। इसके बाद रीजनिंग मैथ इकट्ठा कर दिया था, वही 5-5 क्वेश्चन थे करीब। रीजनिंग मैथ में इन्होंने कैलेंडर से क्वेश्चन था, डाइस यानी पासे से भी क्वेश्चन था। और उसके बाद पार्टनरशिप से क्वेश्चन था। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था, उन्होंने 4-5 वर्ड दे दिए थे, मीनिंगफुल बनाइए इसका। और उसके बाद कंप्यूटर में उन्होंने पूछा था कि वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, यानी टेम्परेरी। और उसके बाद IP एड्रेस से भी क्वेश्चन था कि किसी का नेम पासवर्ड को लॉगिन करना है ऐसे करके। और उन्होंने स्लाइड शो, पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो होता है ना PPT में, तो उसकी शॉर्टकट की पूछी थी। और उसके बाद जो है वो इसमें इतने ही हैं। और पेडागोजी में FLN था, निपुण भी था, पर सारे क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में थे। जीके की बात करते हैं तो जीके जो है वो बिल्कुल यही करंट की थी, 2023 की। एक तो विज्ञान दिवस की थीम पूछी थी, दूसरा जो है वो अभी जो सॉल्ट वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो एलिफेंट विस्पर वाली, उसके बारे में पूछा था कि किसको मिला है अवार्ड। और उसके बाद प्रज्वला योजना पूछी थी कि किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। इसके बाद इन्होंने रिटर्न हो गया, 30 मिनट के बाद इन्होंने बाहर बैठा दिया। और उसके बाद वेट बहुत ज़्यादा कराया, करीब 1 बजे 1:30 बजे इन लोगों ने रिजल्ट दिया। और 100 बच्चों में केवल इन्होंने शॉर्ट लिस्ट करके 11 बच्चे छोड़े कि आ जाइए इंटरव्यू के लिए, 11 बच्चे। और लकली 11 बच्चों में मेरा भी नाम था, 100 थे और 11 इन लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किए। उसके बाद जो है वो फिर से वेट करना पड़ा, सब स्टाफ चला गया था। उसके बाद फिर से ये लोग आए करीब 3 बजे के लगभग। उसके बाद मेरा इंटरव्यू जो है वो 4:30 के लगभग, हाँ 4:30 के लगभग हुआ, 4:30 बजे। और उसमें जो है वो सबसे पहले तो अंदर गई और वो टॉपिक खुद ही अलॉट कर रहे थे कि किसको क्या बोलना है। पर जब मैं गई तो मैंने इंट्रो दिया और मैंने इन प्रेजेंट टाइम बोल दिया। तो वो बोले कि बेटा इन प्रेजेंट टाइम नहीं, एट प्रेजेंट टाइम होता है। और उसके बाद मुझसे बोला कि आप जो है वो कोई भी टॉपिक, यानी बोला कि इंग्लिश में, यानी कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए। तो मैंने बोला सर बाइलिंगुअल नहीं हो सकते। तो उन्होंने बोला कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही पढ़ाने की। पर पहली बार इंटरव्यू तो थोड़ी सी घबराहट होती है और मैंने शुरुआत की नाउन की, पर पूरा इंग्लिश में कम हो पा रहा था यानी। और फिर मैंने स्टोरी के थ्रू बताया नाउन। फिर वो समझ गए कि नाउन पढ़ाना है, तो बोले बेटा इधर आओ, चेयर पे बैठाया। बोले कि अब आप नाउन पढ़ा रही हो? मैंने बोला यस सर। और उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसलिए बोले नाउन और बच्चे पढ़ा के गए हूँ, तो मैंने सोचा सर मैं हिंदी में भी तैयार करके आई हूँ, मैं कोई कविता या कुछ भी पढ़ा दूँ। तो बोले नहीं बेटा टाइम नहीं है ज़्यादा, इसलिए आपको मना किया है। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, कहा कि बेटा इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, यानी आप जो टॉकिंग करते हैं ना वो इंग्लिश में ही करने की प्रैक्टिस करो, घर पे यही चीज़ ट्राई करो इंटरव्यू के लिए। और उन्होंने फिर मुझसे पूछा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो मैंने बताई नाउन से लेकर इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद उन्होंने, वो इतनी जल्दी पूछ रहे थे, मतलब एक सर थे बीच में बैठे थे, वो बोले इंटरजेक्शन। तो मैंने बोला सडन फीलिंग, इतना क्या पाया, तुरंत बोले प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन मैंने बताया कि वे शब्द, अब वो कह रहे सर वे शब्द नहीं इंग्लिश में बताओ। तो मैंने बताया कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। तो इतना कह भी नहीं पाया, तुरंत कंजक्शन, कंजक्शन के बाद एडवर्ब, उसके बाद बोल रहे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो मैंने वो भी बताया। फिर कहने लगे बेटा ये आपका रैपिड इंटरव्यू था। और उसके बाद कहने लगे कि
आप जो है वो इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, टच में रहिए इन टीचरों के, यानी जो केवीएस में वहाँ पर पैनल में टीचर बैठे थे, और टच में रहिए सबके। और आप घर पे जो है वो इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दीजिए एंड अच्छे से ट्राई करिए। और ये था मेरा आज का अनुभव। मैंने बोला था आप जाइए और अनुभव लेकर आइए, तो मैं तो लेकर आई हूँ कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, यानी मुझे कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश में ही करना है। और इससे क्या हुआ कि मुझे अपनी कमी पता चली। ऐसे तो नहीं पता चलती, घर की बात ही अलग होती है और बाहर की बात अलग होती है। तो मुझे पता चला कि मुझे इंग्लिश पर वर्क करना है, मुझे टॉकिंग जो है वो इंग्लिश में करनी सीखनी है। और आप लोग भी अगर मौका लगे इंटरव्यू देने का तो ज़रूर दीजिए और एक्सपीरियंस गेन कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।